नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 में जो नई भर्ती आई है, जिसका पोस्ट है 19,829, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट है, रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण 25 प्रैक्टिस सेट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग भी जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कौन देश बना है दोस्तों? आप लोग भी जानते हैं, भारत। सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। चंद्रयान 3 भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जो कि सफल लैंडिंग कर गया चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर गया। तो ऐसा करने वाले भारत पहला देश है। जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने जाया लगा है? अब 23 अगस्त को दोस्तों 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना एक्सप्लेनेशन सही है। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। बढ़ते हैं। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। किसके कारण पहचानी जा सकती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हर्ट्ज होगा। ध्वनि तरंग को मापने की मानक इकाई हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, न्यूटन किसका होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है? 2 खाली जगह दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसे ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगता है और गतिज ऊर्जा घटने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब उदासीन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट से 10-10 नंबर पूछेगा। पिछले साल इसका सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों। पिछले ही साल इसका सिलेबस चेंज हुआ है, जो कि इसके पहले हम वीडियो में
बता दिए हैं, एक वीडियो डाले हैं, देख लीजिएगा डिटेल्स में बिहार पुलिस के बारे में। ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन है 6 नंबर, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जो क्वेश्चन दिया गया है हाइपेड, इसका अपोजिट यानी हमें उल्टा चुनना है। एंटोनिम सिनोनिम्स जब पढ़िएगा आप तो ये जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं हाइपेड। हाइपेड का मतलब क्या होता है? हाइपेड का मतलब होता है बढ़ाया चढ़ाया। हाइपेड का मतलब होता है बढ़ाया या चढ़ाया, बढ़ाया चढ़ाया हाइपेड का मतलब होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए तो, डायलेट, डायलेट नहीं, ऑप्ट, ऑप्ट मतलब ऊपर उठना होता है। डायलेट मतलब फैलना होता है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब क्या होता है? कम करना। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, घटा हुआ। तो इसका हो गया बढ़ा चढ़ाया हुआ, और रिड्यूस मतलब घटा हुआ। तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? और प्रेड, एक बच रहा है प्रेड, इसका मतलब होगा अखेट या शिकार। इसका मतलब होगा शिकार। तब इसका सही जवाब हो जाएगा रिड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट वॉइस, करेक्ट वॉइस को चुनना है। सी गेव मी ए गिफ्ट, सी गेव मी ए गिफ्ट, इसका वॉइस में सही हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? बीरेन डंगवाल जी के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो इसका सही जवाब होगा जीवन व्यापार। जो सपने दिखते हैं हम लोग, जीवन व्यापार चलता रहता है। यह उक्ति हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। यह हिंदी का क्वेश्चन है। हमारी नींद कविता शीर्षक है, उससे लिया गया है। उसमें लेखक जी हैं जो बीरेन डंगवाल जी, वही कहते हैं कि हमारे नींद में क्या चलता है? तो जीवन व्यापार। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, किनका जन्म, 9 नंबर क्वेश्चन, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहब में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1469 को, 1469 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है दोस्तों? तो इनका जन्म बेगूसराय में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा के धातु ग्रेटर देन के कुचालक धातु लेस देन के अर्धचालक। ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको इजी लगेंगे, कुछ एवरेज लगेंगे, कुछ हाई लेवल के लगेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे आपको इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो घबराने वाली बात नहीं है, आज पहला क्लास है। जब तक आप 25 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लीजिएगा तो आप में पूरा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है?
निम्न में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? एराइथ्रोजाइलम कोका, एराइथ्रोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समवायवी प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों? तो 5 श्रृंखला समवाय प्राप्त किए जा सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है दोस्तों? तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को शुद्ध करने के लिए। ये वीडियो अगर 2-3 दफा आप देखते हैं तो ये जो 100 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आज, ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि 100 ही पढ़िएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका हम डिटेल्स भी समझा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? किसकी आकृति पिरामिडीय है? जो ऑप्शन दिया गया है CH4, SO4, BF3, PF3, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा BF3, इसकी आकृति पिरामिडीय होगा। प्रोपेन में कितने अल्फा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? प्रोपेन में कितने अल्फा एवं पाई बंध पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, 8 अल्फा 1 पाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? किसने किया है दोस्तों? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने कि अभी बहुत सारे तत्व खोजे जाने बाकी हैं। मेंडलीफ ने किसका खोज किया था दोस्तों? मटर के पौधों को। इस पे उन्होंने आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया है और शोध किया था मटर के बीज पे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा मक्खन। मक्खन का हो जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए का 4। प्यूमिस पत्थर हो जाएगा गैस का ठोस में परिक्षेपण। गैस का ठोस में परिक्षेपण 3 नंबर हो जाएगा। और सी दूध का हो जाएगा द्रव में परिक्षेपण। द्रव का द्रव यानी 1 नंबर, सी का 1 हो जाएगा। और डी का जो बचा हुआ है 2 हो जाएगा ठोस का द्रव में परिक्षेपण। पेंट का ठोस का द्रव में परिक्षेपण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को सेशन जरूर अच्छा लग रहा होगा। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है दोस्तों? तो ये बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाले रोग हैं? अगर आपका खाना पीना सही ना हो तो ये बीमारी हो सकता है। कौन है दोस्तों? तो ये हिंता जनित रोग है। ठीक है, ये पायरिया दांत में होता है दोस्तों। पायरिया मसूड़े, इसमें मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांतों में तेज दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्तों, मुंह का कैंसर दोस्तों ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपचार कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। कोबाल्ट 60 के द्वारा।
ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भाग रहता है, तरल भरा रहता है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो कौन सा तरल भरा रहता है दोस्तों? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 25 नंबर, 24 तक कर लिए हम लोग। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपवहन होना चाहिए, अपवहन के नियम को दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रक्तचाप तथा श्वसन गति किसके नियंत्रण के द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा होता है या सेरिब्रम के द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स वेरोलाई के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके मुंबई राज्य का भाषाई आधार के विभाजन कर दिया गया था। और साथ में कौन सा राज्य था दोस्तों? गुजरात। इन दोनों का गठन करके मुंबई राज्य का भाषाई आधार विभाजन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एबी रक्त समूह में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पौधे में इनमें से 29 नंबर क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु परिवर्तित होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है दोस्तों? रेडवुड। ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं कौन? फसलों के खेत सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। 33 नंबर क्वेश्चन, ये बना के दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अब मैथ का जो क्वेश्चन है 33 नंबर, 33, 34, 35, वहाँ देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ बनाना संभव नहीं है, यहाँ सिर्फ जीएस का क्लास कराया जाएगा। ठीक है, बाद में अगर व्यवस्था आगे बढ़े तो इसका सॉल्यूशन भी कराया जाने लगेगा यहाँ पे, लेकिन विधि व्यवस्था उस प्रकार का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। राज्य की संचित निधि से देने का प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई किसके द्वारा, एचडीआई रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनडीपी का गठन कब हुआ था दोस्तों?
यूएनडीपी का गठन 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? किसके कारण होते हैं दोस्तों? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। निम्न में से 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कौन आता है दोस्तों? फ्यूजियामा ज्वालाकृत के अंतर्गत आता है। हमेशा इसमें इस ज्वालामुखी में विस्फोट होते रहता है, फ्यूजियामा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर, स्वतंत्रता 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था दोस्तों 1947 में? 1947 में B.R. अम्बेडकर, लियाकत अली खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री या कानून मंत्री बनाया गया था, विधि और कानून मंत्री बनाया गया था। बहुत बड़े ये विद्वान भी थे भीमराव अंबेडकर जी। और लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला चलते हैं, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी देश में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ अलकनंदा में मिलती है? क्वेश्चन का मतलब ये है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए, कोई काम है जिसमें 5 आमदी का काम है, उसमें 10 आमदी लग जाए तो उस काम को हम किस नाम से जानेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि बेरोजगार आदमी है तभी तो भाई बिना काम बिना मतलब का लगा हुआ उसमें। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? कौन सी कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस या रामपाल चरित, संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भाई। गीत गोविंद जयदेव बहुत इंपॉर्टेंट, जयदेव इंपॉर्टेंट बुक है। हर एग्जाम में लगभग पूछ लेता है। ये हिंदी के क्वेश्चन है लेकिन जीएस में भी पूछ लेता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी बुक है? कौटिल्य की, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, बुद्धचरित, बुद्धचरित किसका बुक है? अश्वघोष, अश्वघोष की पुस्तक है बुद्धचरित। ठीक है, चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन देख लिए हम लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक राकेश कौल हैं। द लास्ट क्वीन ऑफ पुस्तक के लेखक, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, इस पुस्तक के लेखक राकेश कौल हैं। और एक और बुक है द लास्ट क्वीन, उसमें कश्मीर नहीं है, और जहाँ कश्मीर ना है तो उसका हो जाएगा बनर्जी, चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों? गृहिणी का कार्य, इसकी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, जो घर का काम होता है। बाकी बाजार में मछली बेचना, ये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नए घर का निर्माण होता है, फॉर्म में कार्य, घर में आप क्या कर रहे हैं, कितने बार खाना बना रहे, कपड़ा खींच रहे, क्या करना है ये राष्ट्रीय आय में नहीं आता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के। निम्न में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? 51 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल रहीम खान खाना शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये अब्दुल रहीम खाना बहुत बड़े लेखक थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम इनका नाम था। खाना की उपाधि अकबर ने दिया था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है, उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है दोस्तों? द्वीप है, घाटी है, झील है या नदी है? क्या है? तो ये द्वीप है। उमानंद असम में स्थित एक द्वीप है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। कितने समय तक इन्होंने बैठक किया था? बताइए। 300 आदमी मिलकर भारत के संविधान को लिख रहे थे। इसको लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारत का संविधान तैयार करने में। वो भी 300 लोगों की टीम इस संविधान को बना रहा था। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन था, संविधान सभा के लोग लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश समय तक समय समय पर बैठक की है। तो 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की है। तो लगभग 3 वर्ष माना जाता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष हो गए और 12 दिन किए रहते। तो नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच सर्बिया का रहने वाले खिलाड़ी हैं। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। थोसेघर सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? 58 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो भाग 12 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके कार्यकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन बना कर डाल दिया जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 63 यानी 63 नंबर, ये भी मैथ का है। मैथ आगे चलते हैं। 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। इस कथन में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य कथन होगा
न तो ए और न ही दो, दोनों कथन असत्य हैं। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? न्यायमूर्ति संजय कौल। न्यायमूर्ति संजय कौल। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। 69 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़? तो ये उड़ीसा में स्थित है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तेजस क्या है दोस्तों? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एक लड़ाकू विमान भी है तेजस। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? इस्कॉन की स्थापना किसने की? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर 73, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है जो कि सरकार को हम डायरेक्ट देते हैं, वो टैक्स। संपत्ति कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है, सीधे हमारे अकाउंट से सरकार के खाते में चले जाते हैं। आयकर, व्यवसाय कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। तो ये वस्तु और सेवाओं पर जो मान लीजिए अगर हम लोग बिस्कुट खरीदते हैं तो उस पर ऑलरेडी टैक्स लदा हुआ होता है पहले से, तो सरकार सारा टैक्स लेके अपना तब उसको जितना दाम होता है हमें देता है। उस पर लिखा भी होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। बाकी संपत्ति कर अकाउंट से सीधे आपको देना होता है। आय कर भी वही हाल होता है, व्यवसाय कर में भी सीधे सरकार को देना होता है टैक्स, जीएसटी वगैरह। चलते हैं अब अगले स्लाइड पे दोस्तों, अगला और लास्ट स्लाइड होगा इसके बाद जो स्लाइड है इसमें 74 यानी 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल का। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। यह बांध कहाँ स्थित है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसका ऊंचाई कितना है? 4800 मीटर है, जिसका ऊंचाई 4800 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? वो 1968 में पेश किया गया था। लेकिन अभी तक ये पारित नहीं हुआ था, लेकिन 2019 लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे ने बहुत सारा अनशन वगैरह किए, तो पिनाकी चंद्र घोष देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यत्तो धर्मस्ततो जय, यत्तो धर्मस्त तत्तो जय। मतलब इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। 77 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत का राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगर यही केंद्र की बात होती तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के पास होता। 78 कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा।
79 क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। 80 के डी। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बासववाड़ा ने किया। 82 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो किसका सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार का। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है केंद्र शासित, वो हो जाएगा दिल्ली। वह दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 जून 2023 को विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मिर्चा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? बिहार का। 86 सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआईसी का नया अध्यक्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। 87 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में केंद्रीय बजट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉड बैंक से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी थी? 1.39 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। आई केम हियर yesterday, I have come here yesterday, I had come here yesterday, I come here yesterday, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन ए सही है, I came here yesterday, मैं यहाँ कल आया हूँ। मैं यहाँ कल आया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम इन 1 and 2। आइटम की पहचान करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89, इन स्मॉल नंबर्स। इन स्मॉल नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा इन 1 and 2 स्मॉल नंबर, इसका आइटम हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग करने के लिए जगह, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ रेसिंग किया जाता है? तो उस जगह को अरेना कहा जाता है। अरेना यानी अखाड़ा, जहाँ रेसलिंग किया जाता है उस जगह को अखाड़ा कहा जाता है, अरेना। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसका सही जवाब, देयर वेर अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट took this math seriously, there were a time। सही जवाब हो जाएगा इसका 92 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा इंस्पायर्ड।
द स्टोरी डैश मी टू मेकअप माई माइंड, द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेकअप माई माइंड। सही जवाब डी हो जाएगा। 93 नंबर, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में भरा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। प्रकाश धातु टंगस्टन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने इसलिए टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। टंगस्टन का संकेत W होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है और उत्तल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1/25 ओम। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? यह द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी तीन लोकों की बात हो रही है। जहाँ संख्या की बात होगा वहाँ द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ दो चीज़ों का बात होगा वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। और राजसु में कौन सी विभक्ति है? 99 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियो बनाने में। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो राजसु में सप्तमी विभक्ति है। धनहीन किस समास का उदाहरण है? धनहीन किस समास का? तो धनहीन, धन से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिए।